आज हम लोग 9.4 स्टार्ट करने वाले हैं भाई ना। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि 9.4 और 9.5 में से 100% क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 100%। ठीक है, तो 9.4 की बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं भी अगर जब भी 9 चैप्टर का टेस्ट लूंगा तो 9.4 में से क्वेश्चन जरूर दूंगा। तो आज हम 9.4 डिस्कस करते हैं। 9.4 में अब देखो वो ट्रिक आना तो बंद हो जाएंगी। अब तो लगभग मैंने कहा था ना 9.3 तक, अब 9.4 में कोई नई ट्रिक तो आएंगी नहीं। वैसी ऊपर नीचे गुणा कर दिया, साइन जोड़ दिया, घटा दिया, इतने तो कम आएंगी। अब तो क्या होगा, एक मेथड आएगा बस। ठीक है, और उस मेथड से ज्यादातर सवाल हो जाएंगे। मेथड है आंशिक भिन्न में तोड़ना। अच्छा, आंशिक भिन्न में तोड़ना कहलाता क्या है? देखो, जैसे 1/x² - 1 है, इसको लिखा जा सकता है 1/x - 1 और x+1। ठीक है। अच्छा, अभी 1/x² - a² का सूत्र नहीं पढ़ा हमने, अंडर रूट में पढ़ा है। जो 4 सूत्र थे ना, 1/√x² - a², 1/√x² + a² और 1/x² + a² प्लस था ना, और एक और था, जाने क्या, हाँ 1/√a² - x²। 9.3 में 1/x² - a² नहीं पढ़ा, इसमें पढ़ेंगे। इसको यूं लिख सकते हैं, और इसको देखो आप 1/में x+1 प्लस मैं बता रहा हूं, तरीका बताने वाला हूं, रुको थोड़ा सा। इससे तो ये लिख सकते हैं, और इसको मैंने जो आंशिक विधि क्रिया बताने वाला हूं उसके द्वारा ये लिख दिया गया है। आंशिक विधि में तोड़ने की विधि बताने वाला हूं, वो मैंने अपने मन से अभी काम में ले लिए, ऐसे लिख दिया। अच्छा, इन दोनों का समाकलन हो सकता है टेढ़ा पड़े, पर इनका नहीं पड़ेगा। इसको आप 1/x की तरह log x समाकलन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि x रैखिक है। अच्छा, आप इसे हल करके देखो, यही आएगा। देखना, एलसीएम लो, x - 1 गुणा x+1, x+1 यहां चला जाएगा, माइनस x - 1 जब यहां जाएगा तो -x और +1, x कट जाएगा, 2 आएगा ऊपर 1+1, और उस 2 से ये 2 कट जाएगा। कुल मिला के अगर आप इसे हल करोगे तो ये आने वाला है। अगर आप इसे हल करोगे तो ये आने वाला है। ठीक है, और इसका हमसे समाकलन थोड़ा पेचीदा पड़ेगा, और जबकि इनका तो कैसे कर सकते हैं, इसको 1/x मान के, इसको 1/x मान के, इसको 1/x log x, इसको 1/x मतलब log x - 1 और इसका log x+1। ठीक है, तो यहां से इसमें तोड़ना, इससे जो मैंने ये लिखा है, ये कहलाता है आंशिक भिन्न में तोड़ना। ये कहलाता है आंशिक भिन्न में तोड़ना। ठीक है, तो देखो, अब मैं आपको आंशिक भिन्न में तोड़ना बताने वाला हूं। तो मैं आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए मेथड बताने वाला हूं। आपको सवालों के प्रारूप, क्वेश्चन के जो प्रारूप हैं सेट कर रहा हूं इसको एक बार।
क्वेश्चन के जो प्रारूप हैं वो कौन से फॉर्मेट में मिलेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूं। कैसे मिलेंगे देखो, ऊपर तो रैखिक होगा, रैखिक या कोई कांस्टेंट होगा, और नीचे द्विघात होगा। और द्विघात कैसे होगा, देखो जैसे है मान लो x प्लस ए और x माइनस ए, मान लो इस प्रारूप में है, रैखिक होगा मतलब 2x प्लस 5 हुआ, x माइनस 1 हुआ, 3x प्लस 1 हुआ, इनको बोलते हैं रैखिक। रैखिक मतलब x की घात 1 वाला पद, x की घात 1 वाला पद, या फिर कोई कांस्टेंट केवल 3, जैसे 3 बटे आ जाए। अगर ऐसा है तो उसको आपको तोड़ना है कैपिटल ए अपॉन में तो x प्लस ए, पहला वाला गुणनखंड, ठीक है। अच्छा जरूरी नहीं है x प्लस ए तो ये x माइनस ए आए, x प्लस बी हो सकता है, b का मान माइनस का हो सकता है, कहो तो एक और आ जाए, 3 हो सकते हैं नीचे, 3 गुणनखंड, तो 3 है तो पहला तो a बटे में ले लो, दूसरा b बटे में ले दो। मेथड थोड़ा सा बड़ा होगा पर फिक्स मेथड है, x प्लस सी। आपको क्या करना है, जब सवाल आया करेगा ना तो आप लिखा करना कि समाकल्य, समाकल्य किसको बोलते हैं, जिसका समाकलन होता है वो फलन सा होता है जो, कि समाकल्य को आंशिक भिन्न में तोड़ने पर, और आप समाकल्य को लिखना और बराबर ऐसे लिख लिया करना, ऐसे, ठीक है। ए बी सी डी के मान उस सवाल में बताऊंगा कैसे ज्ञात हुआ करेंगे, मतलब ए बी सी डी के मान, ए बी सी के मान इस तरीके से प्राप्त करेंगे कि इसे हल करने पर क्या आ जाया करेगा, ये जब इसे हल करने पर ये आ जाया करेगा, ठीक है, तो इसका समाकलन करो और चाहे इसका समाकलन करो। इसका समाकलन तो पेचीदा है, इसका समाकलन तो ऊपर तो संख्या ही है, 1/x की भांति हो जाएगा, कितना, log x प्लस ए, इसका log x प्लस बी, समाकलन इसका log x प्लस सी, ठीक है। अच्छा ये तो पहला। दूसरा, अगर इस तरीके से आ जाता है, रैखिक या कांस्टेंट। अच्छा रैखिक ही क्या, मैं तुम्हें बताऊं, ऊपर कम घात वाला पद रहेगा हमेशा, नीचे अगर द्विघात है तो ऊपर एक घात, नीचे त्रिघात है तो ऊपर एक घात हो सकता है, दो घात हो सकता है और कांस्टेंट हो सकता है। ऊपर कम घात वाला पद मानो तुम तो, ठीक है। दूसरा, ऊपर तो कम घात वाला पद होगा, कम घात वाला पद रैखिक भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। नीचे अगर 4 घात का पद है तो ऊपर कम घात का पद कांस्टेंट, रैखिक, द्विघात, त्रिघात। अगर नीचे 4 घात का पद है ना अपोन में, अगर यहाँ 4 घात का पद है तो ऊपर कैसा भी पद हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, रैखिक, 2 घात और 3 घात, कम घात वाला कुल मिला। अच्छा बाई चांस इस तरीके से हो, यू ना हो के कैसे, एक आध तो गुणनखंड हो रहे हो और एक के गुणनखंड नहीं हो रहे हो, px² प्लस qx प्लस r, ये 2 घात के तो गुणनखंड ही नहीं हो रहे और एक खंड बगल में हो, तो कैसे करना होता है, a बटे तो पहला वाला x प्लस ए प्लस, अच्छा नीचे द्विघात है ना तो ऊपर ऐसे लिखना है रैखिक, bx प्लस सी
बटे में ये जो दो घात है कितना, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ठीक है, ये क्या समझाया जा रहा है कि समाकलन है ना, उस चिन्ह के सामने जो फलन होता है कभी इस प्रारूप में देखेगा कभी इस प्रारूप में देखेगा, तो हमें उस प्रारूप को इस प्रारूप में बदलना होगा सवाल में, और इनके समाकलन हो जाते हैं। मैंने बताया ना, इसका log x प्लस ए हो जाएगा। 1/x की भांति व्यवहार कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि x एक घाती है। मैंने समाकलन कहा है कि आप x की भांति तभी व्यवहार कर सकते हैं जब x वाला पद एक घाती हो। देखो, मेरा कहने का मतलब है जैसे 1/3x प्लस 5 है, एक तो इसका समाकलन और एक 1/3x स्क्वायर प्लस 5dx इसका। यहां x रैखिक है ना, इसको आप 1/x की भांति कर दो। 1/x कितना आएगा? समाकलन 1/x का log x होता है, मतलब 3x प्लस 5। पर बस बटे में और क्या करना होता है, इसके अवकलन का भाग, जो रैखिक हमने माना है ना उसके अवकलन। 3x प्लस 5 का अवकलन 3, तो 3 का भाग पूरे में जाता है ना log से। इसका आप ये नहीं कर सकते, कैसा? आप इसको x की भांति व्यवहार कर दो तो log 3x स्क्वायर प्लस 5 कैसा, बटे इसके भी अवकलन का भाग दे दो, इसका अवकलन 6x आ रहा है, ये दे दो। गलत है। इसका ये किया, ये तो गलत है और ये सही है। आप 1/x की भांति व्यवहार कर सकते हैं, कारण x एक घाती हो तभी। अच्छा, इसमें भी कारण है, अगर बात चल गई तो मैं बता देता हूं। इसमें तो आप क्या है, जैसे 3x प्लस 5 को t मान लेते हो, तो 3dx बराबर dt, तो dx बराबर dt बटे 3। तो जैसे i बराबर सवाल था, मान लो इसको तो हमने t मान लिया है ना, तो 1/t, और dx की जगह dt बटे 3 लो। इसका अवकलन ये बटे में चला जाता है ना, इसलिए बटे में जाता है, और 1/t का log t। इसमें क्या करोगे आप, 3x स्क्वायर प्लस 5 बराबर t मानते हो, तो 6x dx बराबर dt। यहां से dx बराबर आएगा dt बटे 6x। अब जब तुम इसमें रखोगे, चलो इसकी जगह तो t रख दोगे, पर dx की जगह क्या रखोगे, dt बटे 6x, dt बटे 6x। तो मेरा मतलब x आ गया। जब इसमें x का पद ना आके केवल कांस्टेंट आया था, और कांस्टेंट से तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, पर जबकि इसमें x आ गया और t भी है, दो वेरिएबल हैं, और ऊपर है dt, तो फिर x का क्या करेंगे, वेरिएबल है नहीं है तो, इसलिए दो घात का अवकलन करते हैं तो उधर बटे में वेरिएबल चला जाता है, और एक घात का अवकलन करते हैं तो कांस्टेंट ही आया, और वो कांस्टेंट गया बटे में, तो बटे में कांस्टेंट आया, जबकि यहां बटे में क्या आया, x का पद। तो इसलिए रैखिक को तो x की भांति व्यवहार कर दो, बटे में कांस्टेंट ही जाएगा, बस मतलब अवकलन ही जाएगा, यहां बटे में x का पद हो जाएगा। तो ये तो गलत है, इसका तो संभव है नहीं। हाँ, ये सही है। तो x की तरह कब मानना होता है, x की तरह कब मानना होता है, जब x का पद एक घाती हो। ठीक है, जैसे एक और अगर उदाहरण लूं मैं तुम्हें, जैसे मान लो साइन और 2x माइनस 1 है, और साइन 2x स्क्वायर माइनस 1 है। इसमें साइन x की जगह जो पद है वो एक घाती है, x की जगह जो पद है वो एक घाती है, तो आप इसको x की भांति व्यवहार कर सकते हो, और समाकलन हो गया माइनस का cos 2x माइनस 1 बटे में इसका अवकलन और आता है, जो कि क्या है, 2। ये गलत है कि आप इसको कर दे माइनस का cos 2x स्क्वायर माइनस 1 और अवकलन साहब 4x आ गया, गलत है ये।
ठीक है, केवल रैखिक का ही संभव है। वापस आ जाओ, मेरे कहने का मतलब था कि अगर अपोन में रैखिक आ जाता है ना तो उनका समाकलन फटाफट से हो जाता है। अब आ जाओ कम घात बटे इतना, तो ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन इतना, ये हो गया। इसका भी बताऊंगा कैसे करेंगे उसी टाइम पे। अभी तो इससे इसमें तोड़ना होता है, आप कैसे स्थिति आ सकती है। तीसरा, ऊपर कम घात हो, नीचे ऐसे आ जाए कि मान लो एक तो x प्लस ए आ जाए और एक आ जाए मान लो x माइनस बी का क्यूब आ जाता है। एक गुणनखंड तो सादा हो और एक गुणनखंड पे क्यूब चढ़ जाए, क्यूब चढ़ जाए, स्क्वायर चढ़ जाए, पावर 4 भी हो सकती है। ये ऐसी स्थिति में कैसे तोड़ेंगे? ए अपॉन तो ये रखना, मतलब हम ए बी सी के मान इस तरीके से प्राप्त किया करेंगे, वो सवाल के अंदर ही आएगा मेथड की। क्या कह रहा था? ए बी सी के मान इस तरीके से प्राप्त किया करेंगे कि इनको हल करने पे वापस क्या आ जाए, ये। जब इसको हल करने पे ये आ रहा है तो ये और ये एक ही बात है, बराबर भी लगा हुआ है। अच्छा, एक ही बात है तो इसका समाकलन करो और चाहे इनका करो, तो फिर इनका ही करेंगे ना जिनका सरल पड़ता है। इसको ऐसे रूप में बदला जाएगा जो समाकलन के फॉर्मूलों से मैच कर जाए। ठीक है, आ जाओ। ए अपॉन में एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन में एक्स माइनस बी का क्यूब, गलत। बी अपॉन में एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन में एक्स माइनस बी का स्क्वायर और प्लस डी अपॉन में एक्स माइनस बी का क्यूब। ऐसे क्यूब है तो क्यूब तक ले जाना है और पावर 4 होती तो एक और आ जाता, प्लस ई अपॉन एक्स माइनस बी की पावर 4 आ जाता। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा था इसको आप एक्स की भांति व्यवहार कर सकते हो, इसको एक्स माइनस बी को, इसका समाकलन हो जाएगा एक्स घात माइनस 2। समझो, फिर इसको जब एक्स की भांति व्यवहार कर सकते हो एक्स माइनस बी को, तो यूं समझो एक्स घात माइनस 2 है और एक्स घात माइनस 2 का समाकलन एक्स की पावर n से कर सकते हैं। इसका समाकलन ये आ गया, इसका समाकलन समाकलन नहीं आया, इसको ऐसे प्रारूप में तोड़ना है। ठीक है। और देखो, एक प्रक्रिया और देखो, मान लो इस तरह से आ जाता है कि x प्लस ए एक्स प्लस बी बटे एक्स प्लस सी और एक्स प्लस डी, ऐसे आ जाता है। ठीक है, ऊपर भी दुगात है नीचे भी दुगात है। तो आपको क्या करना है, देखो एक्स का गुणांक नहीं है तब बात चल रही है, क्या करना है आपको, 1 प्लस ए अपॉन में तो एक्स प्लस सी और प्लस बी अपॉन में एक्स प्लस डी, ऐसे तोड़ना है। अगर ये आ जाता है तो इसको ऐसे, होता क्या है कि इसका इसमें भाग देंगे ना तो एक बार जाएगा, प्लस रैखिक बटे ये वाली राशि आएगी और रैखिक बटे ये वाली राशि को ऐसे तोड़ा जाएगा। आप बीच के प्रोसेस को छोड़ो, अगर इस तरह की स्थिति आती है तो 1 प्लस ए अपॉन में तो एक्स प्लस सी प्लस बी अपॉन में एक्स प्लस डी। इसको ऐसा लिखने के बाद हमारे सवाल में प्रक्रिया चला करेगी ए बी सी के मान ज्ञात करने की।
और जब ए बी सी के मान ज्ञात कर लिया करेंगे तो यहां रख दिया करेंगे इन जगहों पर और इनका समाकलन कर लिया करेंगे। इससे ये लाइन तो एक लाइन में खत्म हो जाया करेगी, इससे ये लिखना तो फिर बीच में चला करेगा एबीसी के मान ज्ञात करने का और फिर वापस से यहीं पहुंच के समाकलन क्या करेंगे। अच्छा, मैं आपको किताब में दिखाना चाह रहा हूं कि देखो ये कौन से मैच कर रहा है। तो आपको किताब लेनी पड़ेगी थोड़ी सी। देखो जो पहला सवाल है 9.4 का, पहला सवाल है 1/16 माइनस 9x²। ठीक है। अच्छा, मैं डायरेक्ट सूत्र बनाऊंगा 1-2। तो ये एक तरीके से 1/4 माइनस 3x और 4 प्लस 3x ही तो हुआ। इसका ये लिखा जा सकता है, अरे दिख ही नहीं रहा है, 1/16 माइनस 9x² को 1/4 प्लस 3x और 4 माइनस 3x लिखा जा सकता है। ये पहला पहले से मैच कर रहा है, देख लो, ऊपर कम घात और नीचे गुणनखंड है, इससे मैच कर रहा है। कैसे तोड़ा गया इसको देखना जरा, a/x प्लस ए प्लस b/x प्लस बी। ऐसे तुम a/, तो 4 प्लस 3x और प्लस b/4 माइनस 3x। अगर हमारे पास ए और बी के मान संख्यात्मक मान ए और बी के आ जाते हैं तो 1/x की भांति इन दोनों का समाकलन हो सकता है। अच्छा, ये और ए की बात है, जब हमने इनका समाकलन कर दिया तो समझ लो इसका हो गया, इसका हो गया, मतलब इसका हो गया सवाल का। ठीक है, तो मैंने पहचानना बताया है। ऐसे ही दूसरा जो क्वेश्चन है कितना है, x² माइनस 36 1/x² माइनस 36। तो पहचानना बताऊं, देखो x² माइनस 36 को यूं लिखा जा सकता है x माइनस 6 x प्लस 6। ये पहले से मैच कर रहा है, ऊपर कम घात है और नीचे गुणनखंड है। देखो इसको क्या लिखा जाएगा सवाल में, a/, तो x माइनस 6 प्लस b/x प्लस 6। ठीक है, 6 है ये। अच्छा, और देखो इनसे मैच करने वाली स्थितियां। तीसरा क्वेश्चन है वो भी पहले पे ही आधारित है। चौथा क्वेश्चन, चौथा है x² बटे, कहां गया, x² नहीं है, 3x माइनस 2 है, बटे में x प्लस 1 का स्क्वायर और x प्लस 3। ये किससे मैच कर रहा है पता है, तीसरे वाले से। मैंने कहा था ना, क्यूब हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, पावर 4 हो सकता है, ये आ गया। ये पता है कैसे टूटेगा, a/, में तो x प्लस 3 और b/, में x प्लस 1 और प्लस c/, में x प्लस 1 का स्क्वायर। a/, में तो x प्लस 3 प्लस b/, में x प्लस 1 और प्लस c/, में x प्लस 1 का स्क्वायर।
ठीक है। अच्छा, पांचवा क्वेश्चन इस पे आधारित है। पहले पे 3 गुणनखंड है, ऐसा ही है डिटो। पांचवा क्वेश्चन नजर आ रहा हो ना, ए बटे में तो x प्लस 1 हो जाएगा, बी बटे में x माइनस 2 हो जाएगा, और प्लस सी बटे में x माइनस 3 हो जाएगा। छठा ऐसा नहीं है, सातवां ऐसा नहीं है, आठवां ऐसा नहीं है। ठीक है, पहले आप ये 5 क्वेश्चन, फिर मैं छठे को भी बता दूंगा। पहले 5 क्वेश्चन में से कोई 1-2 मैं करा देता हूं, कोई 2 अभी करा देता हूं। अगर आज हो जाते हैं ठीक है, नहीं तो मात्र आज 5वें क्वेश्चन तक ही प्रैक्टिस कर लेना, ज्यादा मत करना। भले 5 से आगे वाले इनमें से किसी से मैच कर रहे हैं वो मैं बता दूंगा, चिंता मत करो। मतलब क्या है कि छठवां जो है इसके नीचे वाले के गुणनखंड होंगे तब मैचिंग खाएगा इनसे, 7 में भी नीचे वाले के गुणनखंड होंगे तब इनसे मैचिंग खाएगा। थोड़ी सी तो करिस्तानी करेगा ही करेगा ये। तो ये तो इनको ऐसे तोड़ना हुआ। अब इसमें 2 फॉर्मूले और हैं, उनको और मैं लिखा देता हूं आपको प्रूफ करके उसके, है ना। फिर सवालों की तरफ चलेंगे। एक तो सूत्र है 1/a² माइनस x² dx, और दूसरा जो सूत्र है वो है 1/x² माइनस a² dx। एक तो है 1/a² माइनस x² dx। इसका सूत्र आता है 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x। अच्छा, अंत में मोड़ जरूर लगा दिया करना, प्लस c। इसका 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, यहां भी मोड़ है। ये 2 फॉर्मूले हैं। पहले तो मैं इनको जनरेट करता हूं, डेरिवेशन इनका है ना कि कैसे आए। इसमें भी वो मेथड काम आएगा जो मैंने अभी बताया था, आंशिक भिन्न में तोड़ना, पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। तो जैसे इसका करता हूं मैं, प्रूफ कर रहे हैं हम, है ना। माना I बराबर 1/a² माइनस x² dx। 1/a में a² माइनस x² dx। तो समाकल्य किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं समाकल्य, जिसका समाकलन किया जा रहा है। तो मैं लिखूंगा समाकल्य को आंशिक भिन्न में। तो देखो 1/a² माइनस x² जो है 1/a प्लस x इंटू a माइनस x है कि नहीं है। a² माइनस x² जो है 1/a में a प्लस x इंटू a माइनस x है। ये मैंने अभी अभी जो 4 लिखाए थे उनमें सबसे पहले वाले से मैचिंग खा रहा है। क्या तरीका बताया था मैंने? क्या आप a/, में तो पहला गुणनखंड कर दिया करना और b/, में दूसरा गुणनखंड कर दिया करना।
कर दिया मैंने। ए अपॉन में तो पहला और प्लस बी अपॉन में दूसरा गुणनखंड। ठीक, अब क्या किया जाए? ऐसा करने के बाद ए और बी के मान ज्ञात करने का तरीका बताया था ना मैंने। तो देखो कैसे होगा, इसी को आप आगे चलाना। ये तो ज्यों की त्यों, और ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स का भाग देंगे तो ए माइनस एक्स आएगा ए के गुणा में, और बी के गुणा में आएगा ए प्लस एक्स। ये काट दो आप, वन के इक्वल में ए माइनस एक्स प्लस बी ए प्लस एक्स। ऐसी स्थिति आ जाए करेगी, इससे ए और बी के मान आएंगे। दो तरीके हैं, कभी कभार मैं दूसरा तरीका भी काम में लूंगा, कहीं कहीं पेचीदा स्थिति ऐसी आ जाती है दूसरा मेथड ही कारगर होता है। कैसा भी इनके गुणा कर दो और तुलना कर दो इधर इधर। काय की तुलना? कैसा इधर कांस्टेंट कितना है और इधर कांस्टेंट कितना है, बराबर। इधर x का गुणांक कितना है, इधर x का गुणांक कितना है, बराबर। ठीक है, एक तो वो तरीका है। फिर उनको हल करके कैपिटल ए और कैपिटल बी का मान ज्ञात करो। दूसरा तरीका क्या है, आप इन गुणनखंडों को बराबर जीरो क्या करना मन में, इसे 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 बराबर जीरो करते हैं तो x बराबर क्या आ रहा है, a। तो आप तो x बराबर a रख दो इसमें। जब इसमें आप x की जगह a रखेंगे तो देखो एक बराबर x की जगह जब a रखोगे तो जीरो हो जाएगा, प्लस b और a प्लस a, 2a है ये, तो 2a इंटू बी 1 इक्वल टू 2a इंटू बी। तो कैपिटल बी आया 1/2a। ये आ गया कैपिटल बी का मान। एक बार इसके बगल वाले को जीरो करो और देखो x क्या है। इसको बराबर जीरो किया तो x का मान -a, मतलब x -a रख देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा। तो x बराबर -a पर दो बार देख लेना ये स्टेप। तो x बराबर -a रख रहा हूं मैं इसमें। एक बराबर x की जगह जब -a रखा तो माइनस माइनस प्लस ए प्लस ए, और यहां -a रखोगे तो 0। तो यहां से a बराबर भी कितना आया भाई, 1/2a बैठ रहा है। कैपिटल ए का मान भी इसे हल करने पर 1/2a। तो कैपिटल ए और कैपिटल बी के मान आ गए ना। फिर पुनः पहुंच जाना सवाल में। हमने ये और ये बराबर कर रखे हैं ना, यानी कि आई बराबर 1/a² माइनस x² dx, और इसको हमने कितना लिख लिया है, इतना। मतलब ये और ये एक ही बात है, बराबर लगा हुआ है। तो समाकलन इसका करो और चाहे इसका करो, कितने का, a/में a माइनस एक्स प्लस b/में a प्लस एक्स और dx। अच्छा, कैपिटल ए और कैपिटल बी के मान ये रहे, अंत में रख देंगे, अंत में रख देंगे। अब समाकलन कर दो आप तो इनका।
भाई ये इसके बराबर है। कैसा, अब ये काम तो शुरुआत में कर देते। शुरुआत में कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू नहीं थी हम पे, हमने बीच में वो प्राप्त किए है ताकि वहां रखी जा सकते। अगर आपको ये प्रोसेस नहीं करते तो ठीक है, समाकलन तो हो जाता, पर कैपिटल ए और कैपिटल बी के मान कहां से लाते। ठीक है, तो इसका कैसे करेंगे, ए तो कांस्टेंट है ना, इसका 1/x की भांति व्यवहार कर सकते हो आप। रैखिक है ना नीचे, मैंने कहा था ना रैखिक होता है तो आप x की भांति व्यवहार कर सकते हो। तो इसका आया log, भाई 1/x का समाकलन log a माइनस एक्स, अपॉन में अवकलन का भाग जरूर देते हैं। अब ये भी बताए थे मैंने 3-4 उदाहरण, अपॉन में अवकलन का भाग जरूर देते हैं। तो इसका अवकलन है -1 प्लस b कांस्टेंट है और 1/x की तरह उसका, तो log a प्लस एक्स और बटे में 1। ठीक, तो ये आया माइनस का a log a माइनस एक्स और प्लस का b log a प्लस एक्स। अच्छा, a और b का मान 1/2 ही तो है, मतलब -1/2 log a माइनस एक्स और 1/2 log a प्लस एक्स, प्लस c नहीं लगाया, लगा रहा हूं। अगर आप 1/2 एक कॉमन ले लेते हो तो log अंदर क्या आएगा, माइनस का तो log a माइनस एक्स और प्लस का log a प्लस एक्स प्लस c। तो 1/2 तो ये रहा, और ये log m माइनस log n, log m माइनस log n, log m अपॉन n, तो log m a प्लस एक्स अपॉन n a माइनस एक्स प्लस c। अच्छा, log में मोड अंत में लगा देना, तो आ गया पहला वाला सूत्र, ये रहा ना 1/2 log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c, पहले वाले से। सेम मेथड से ये आपको करना है, 1 में x² माइनस a², यहां उसको x माइनस ए एक्स प्लस ए, फिर a बटे में x माइनस ए प्लस b बटे में x प्लस ए, फिर वही लघुत्तम लेके a और b के मान 1/2 ही आएंगे, एक प्लस का आता है और एक शायद माइनस का आता है। ठीक है, सेम मेथड रहेगा। तो आपको ये दोनों सूत्र याद कर लेने हैं, क्योंकि कोई अगर इसी प्रारूप में डायरेक्ट आ जाता है तो क्यों ना डायरेक्ट सूत्र लगा देंगे, क्यों ये इतना बड़ा मेथड लगाएंगे। अगर इस रूप में डायरेक्ट आ जाता है, जैसे पहला सवाल, और वो x² माइनस 36 वाला है, वो भी है, वो इससे मैचिंग खा रहा है। ठीक है, ये नोट करो, ये 2 सूत्र आपको याद करने हैं। पिछली एक्सरसाइज में 4 सूत्र थे, कुछ ऐसे ही थे, और इसमें 2 सूत्र हैं, 1/a² माइनस x² और 1 में x² माइनस a²। थोड़ा ध्यान कर लेना इनका, है ना। log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स है, उसका log x माइनस a अपॉन x प्लस a है। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं और सवाल ले रहा हूं।
जैसे पहला जो क्वेश्चन है, माना आई बराबर 1/16 माइनस 9x² dx। ठीक है, एक तरीका तो ये भी है, इसके गुणनखंड करके पूरे आंशिक भिन्न वाले मेथड से करो। एक तरीका ये है, अगर मैं इसमें से 9 कॉमन ले लेता हूं तो ये बनेगा 16/9 माइनस x² dx। अच्छा, 1/9 और यहां 1 जो 16/9 है, इसको आप 16 को तो 4/3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, इसको माइनस x² dx। 16/9 को 4/3 का स्क्वायर माइनस x² dx। ठीक है। अच्छा, 1/9, अब ये 1/a² माइनस x², 1/a² माइनस x² dx। ठीक है, पहले से मैच कर रहा है ना, इससे a² माइनस x² मैच कर तो रहा है इससे। 1/9 तो पहला है, ये कर रहा है 1/a² माइनस x² से। क्या सूत्र आ करता भैया? 1/2a। ए कौन होता है? जिसका स्क्वायर है। कितने का स्क्वायर है? 4/3 का। 1/2a log a प्लस एक्स, 4/3 प्लस एक्स बटे 4/3 माइनस एक्स प्लस सी। ये 3 से 3 कट जाएगा, 9 3 बार कट जाएगा, 3 2 6 24, 1/24 log ये 4 प्लस 3x और बटे में 4 माइनस 3x प्लस सी रहा। डायरेक्ट 9 कॉमन लेते ही डायरेक्ट फॉर्मूले से मैच कर गया। इससे आंशिक भिन्न तोड़ने से बड़े मेथड के बजाय डायरेक्ट है तो उनसे तो कर ही लें। आंशिक भिन्न वाले से मैं एक आगे करूंगा, तीसरा चौथा है कोई सा। दूसरा जो क्वेश्चन है, माना आई बराबर 1/x² माइनस 36 dx। 1/x² माइनस 36 dx। अच्छा, आई बराबर, इसको आप कर सकते हो x² माइनस 6 का स्क्वायर dx, और ये मैचिंग कर गया इससे 1/x² माइनस a² से। कर गया ना मैचिंग? 1/x² माइनस a²। a की जगह कौन है? 6। तो क्या सूत्र रहता है? 1/2a। a कितना है? 6 log x माइनस a अपॉन x प्लस a। तो x माइनस 6 बटे x प्लस 6 मोड में है ना, और प्लस सी। खत्म। 12 लिख देना अगले स्टेप में, बस इतना बचा है। ठीक है क्या? तो पहले 2 सवाल तो डायरेक्ट इनसे मैच खा गए। अब अगले 3 सवालों में से और मैं एक करा देता हूं आपको, 5वां करा देता हूं चाहे तो। थोड़े से बड़े हो सकते हैं पर जटिल नहीं है,
मतलब कोई वैसी ट्रिक नहीं आएगी कि ऊपर नीचे गुणा कर दें तो। क्वेश्चन नंबर में 5वां करा रहा हूं। माना I बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे में एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 dx ये आपको दिया हुआ है। I बराबर एक्स स्क्वायर बटे में इतना दिया हुआ है। अब इसका अपन समाकलन करें तो ये तो समाकल्य है, समाकल्य को आंशिक भिन्न में तोड़ने पर, समाकल्य को आंशिक भिन्न में तोड़ने पर तो एक्स स्क्वायर बटे, समाकल्य को लिख रहा हूं पहले तो मैं। समाकल्य किसको बोलते हैं? अरे जिसका समाकलन किया जा रहा है इसका ही तो समाकलन हो रहा है ना। बराबर ए बटे में एक्स प्लस 1 प्लस बी बटे में एक्स माइनस 2 प्लस सी बटे में एक्स माइनस 3, इसका आंशिक भिन्न में तोड़ दिया। बता रखा है मैंने। जो आंशिक भिन्न के 4 तरीके लिखाए थे उनमें पहले पहले वाले तरीके से मैचिंग खा रहा है। अब हमारा उद्देश्य है ए बी सी के मान ज्ञात करना। तो जब मैंने इसका डेरिवेशन कराया, ध्यान है कैसे किया था, ऐसे ही तोड़ के और आगे लघुत्तम लिया था। ये तो जो की तो एक्स स्क्वायर बटे एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3। इधर इसका लघुत्तम अगर लेते हैं तो यहां नीचे गुणा में एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 ही तो आएगा। अब ऊपर कितना आएगा देखो आप, एक्स माइनस एक्स प्लस 1 का भाग देंगे तो ये 2 बचेंगे और इन दोनों का गुणा किससे आएगा? ए से। ए के गुणा में तो एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 प्लस बी के गुणा में एक्स माइनस 2 चला जाएगा, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 3 प्लस सी के गुणा में कितना आएगा? एक्स माइनस 3 तो चला जाएगा, तो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2। ये नीचे वाला पोर्शन तो कट जाएगा दोनों तरफ से। कितना आया? एक्स स्क्वायर बराबर ए के गुणा में तो एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 है, प्लस बी के गुणा में ये दोनों है ना, कौन? एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 3 प्लस सी के गुणा में एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2। अब मैंने आपसे कहा था कि ए के बगल वाले ब्रैकेट को लेके बराबर 0 करना, एक्स क्या रखना है ये विचार में आ जाएगा आपके।
इसे बराबर 0 करें x माइनस 2 को, तो x बराबर कितना आ रहा है 2, यानी कि आप x बराबर 2 रखो एक बार। कहां रख रहा हूं, इसमें। इसको आप समीकरण 1 दे दिया करना चाहें तो आप, और इसे 2, तो समीकरण 2 से क्या रखा जा रहा है, x बराबर 2, 2 रखें तो 2 का स्क्वायर कितना 4, बराबर ये 0 हो जाएगा भाई। जब x की जगह 2 रखेंगे ना यहां, तो 2 माइनस 2 ये तो 0, प्लस b के गुणा में देखना कितना आएगा x बराबर 2 रखने पर, ये तो आएगा 2 और 1 3, और ये आएगा 2 माइनस 3 माइनस 1, और ये वाला हिस्सा भी 0 हो जाएगा। यहां से मैं डायरेक्ट b की वैल्यू लिख रहा हूं, फिर -3b बराबर 4 है। -1 गुणा 3 करेंगे तो -3, और गुणा b करेंगे तो -3b, तो -3b बराबर 4 है, तो b बराबर -4/3, b की वैल्यू आ गई है। अब तुम दूसरे गुणनखंड को बराबर 0 करो, x क्या रखना है विचार आ जाएगा। इसे बराबर 0 करते हैं तो x बराबर 3 महसूस हो रहा है, तो आपको अब की बार क्या रखना है, x बराबर 3 पर, किसमें, इसी समीकरण में रखे जाएंगे तीनों मान। अभी एक मान और रखूंगा मैं, x बराबर 3 पर रखेंगे यहां, तो 3 का वर्ग तो 9, बराबर यहां 3 रखा तो ये हिस्सा तो 0 हो जाएगा, पहला तो दूसरा हिस्सा भी 0 हो जाएगा। 3 माइनस 3 0 गुणा कुछ भी आए 0 आएगा। और अगर यहां x की जगह 3 रखते हैं, इनमें 3 और 1 4, और 3 माइनस 2 1, 1 गुणा 4 करते हैं तो 4, 4c आया, प्लस 4c, यहां से c का मान 9/4। अब एक और बचा, देखो b की वैल्यू आ गई है, c की आ गई है, अब ये कैपिटल A है ना, इसकी वैल्यू और बची है। क्या करेंगे भाई, x इसको बराबर 0 करके महसूस कर लिया x 2, इसको बराबर 0 करके x बराबर 3, इसे बराबर 0 करें तो x बराबर -1 का विचार आएगा दिमाग में, x बराबर -1 पर। इसमें रखते हैं, यहां समीकरण 2 में ही रखे जाएंगे सब ये, तो -1 का स्क्वायर तो 1, बराबर -1 पे ये पीछे वाले दोनों पोर्शन तो 0, सिर्फ a का गुणांक आएगा a, देखना -1 और -2, -1 और -3, तो ये -3 और ये -4, 4 × 12a, 12a बराबर 1, तो a बराबर 1/12 बन रहा है। a बराबर 1/12, c बराबर 9/4 और b बराबर -4/3। ठीक है क्या, इनको रखने पर a b c के मान आ गए। हम फिर वापस समीकरण 1 का उपयोग करते हैं। भाई इसका समाकलन करो चाहे इसका समाकलन करो, एक ही बात है। इसका समाकलन करो और चाहे इनका समाकलन करो, एक ही बात है।
तो फिर इसका करेंगे ना, सरल प्रारूप है। रही बात एबीसी के मान की, जो हमने ये प्राप्त कर लिए भाई, तो थोड़ी जगह कम है, मैं हल्का सा घिचपिच लिखूंगा है ना, तो आप ढंग से गौर कर लेना। था किसका समाकलन? इसका एक्स स्क्वायर बटे, छोटे लिख रहा हूं मैं थोड़े से, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 dx बराबर समाकलन यहां a बटे एक्स प्लस 1 प्लस b बटे एक्स माइनस 2 प्लस c बटे एक्स माइनस 3 और dx, इसका समाकलन करो और चाहे इसका करो, इनका तो इजी हो जाएगा। एबीसी के मान हमारे पास रखे हुए हैं, अंत में रख देंगे। ए बटे एक्स प्लस 1 का करेंगे तो ए तो कांस्टेंट है, 1/x प्लस 1 का लॉग x प्लस 1, और x प्लस 1 के अवकलन का हालांकि भाग देंगे जो कि 1 आएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्लस b तो कांस्टेंट है, लॉग x माइनस 2 प्लस c कांस्टेंट है, लॉग x माइनस 3 और प्लस बड़ा सी लिख देना कांस्टेंट के लिए, या कुछ और से भी व्यक्त किया जा सकता है कांस्टेंट, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। अब बस एबीसी का मान रख दो, वही आंसर है भाई। इसको ये लिखा जा सकता है और इसका समाकलन ये रहा। रही बात एबीसी के मान की, जो हमने पूर्व में प्राप्त कर रखे हैं वो पुट कर रहे हैं यहां पर। ए का मान तो 1/12 है, तो 1/12 और लॉग में कितना x प्लस 1 प्लस b का मान कितना है माइनस का 4/3। चलो ब्रैकेट लगाते हैं, अगले स्टेप में माइनस हटा देना, लॉग x माइनस 2 और प्लस c का मान 9/4। यहां मान जमा रहा हूं एबीसी के, बस और कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है। लॉग x माइनस 3 और प्लस c, यही आंसर है। ठीक है, तो आप ज्यादा चक्कर में अभी मत पढ़ना, आप क्वेश्चन नंबर 3 और चाहे तो 4 भी कर सकते हैं और 5, पहले 5 क्वेश्चन और उदाहरण कौन सा करोगे? एक सेकंड रुको, उदाहरण आप, अरे पन्ना, जैसे 21, 22 और 23 और 24, उदाहरण 21, 22, 23, 24 और क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, केवल इनको ही कर लेना आप, इनसे ज्यादा मत करना। ठीक है, बाकी के शेष क्वेश्चन इसी मेथड से हैं, कोई खास नहीं है, बस वो कॉमन से लेके फिर इस प्रारूप में आ जाएंगे, फिर मेथड ये रहेगा, कोई ट्रिक नहीं है अब इसमें, अब यही मेथड चलेगा। फिर भी आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और उदाहरण कितने थे मैंने बताए थे 21, 22, 23, 24, इन उदाहरणों को और इन क्वेश्चन को कर लेना, पर्याप्त है आज के लिए। ठीक है।